जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अपना यूरोप का जो कॉन्टिनेंट कर रहे थे, आज उसके हम लोग सारे माउंटेन्स और उसकी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका इस वीडियो में। पूरी प्लेलिस्ट बनी अच्छे से, इसको फॉलो करिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। और बाकी आप अगर इसके नोट्स चाहते हैं, एकदम बेहतरीन वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स मैप के फॉर्म में, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके ये नोट्स ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूराल पर्वत की तरफ, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूराल पर्वत, कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। तो दिख रहा है यूराल माउंटेन जो है ये एक बॉर्डर बनाता है, रशिया को अलग करता है, और इधर जो है आपका यूरोप का पार्ट आता है। तो रशिया एक्चुअली दो पार्ट में, रशिया आपको पता है एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। तो ये इंटायरली रशिया में लाई करता है, ठीक है। कहाँ पे? रशिया में पाया जाता है ये यूरोप यूराल माउंटेन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये एशिया और यूरोप के बीच में एक बॉर्डर या सीमा बनाता है, ठीक। अब दूसरा जो माउंटेन आपको याद रखना है वो है स्कैंडिनेवियन माउंटेन या स्कैंडिनेवियन पर्वत, ठीक है, इसको भी यही बोलते हैं। तो ये आपको पूरी तरह से कहाँ दिखेगा? ये स्वीडन जो देश है, और ये स्वीडन है और ये नॉर्वे है ना। तो स्वीडन और नॉर्वे में ये पाया जाता है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। कौन सा? स्कैंडिनेवियन माउंटेन एक तरह से नॉर्वे में ही है, पूरा नॉर्वे स्वीडन में बाउंड्री बनाता है। और इधर देख रहा होगा नॉर्वेरियन सी है आपका, और यहाँ पे नॉर्थ सी है। कौन सा सी है? नॉर्थ सागर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। अभी सिर्फ पर्वत देखेंगे, बाकी गल्फ ऑफ फिनलैंड, बाल्टिक सी, ये आगे हम लोग जानेंगे। अभी आप क्या समझे? आपने एक यूराल पर्वत पढ़ लिया, ठीक है, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। स्कैंडिनेवियन पर्वत पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो माउंटेन है वो है कार्पथियन माउंटेन्स। कौन सा? कार्पैथियन माउंटेन्स। तो इसमें आपको देश याद रखने खाली, बस ये पूछता है इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है टट्रा पर्वत। कौन सा? हाईएस्ट रेंज विद इन द कार्पथियन नोन इज टट्रा पर्वत। कुछ नहीं, बस इसमें याद रखो भैया, कार्पथियन माउंटेन नाम पूछ लेगा, कहाँ पे है तो आप बताओगे यूरोप में है। यूरोप में भी पूछेगा कौन से देश में, तो दिख रहा है आपको रोमेनिया, ठीक है, रोमेनिया हो गया। यूक्रेन है, यूक्रेन तो काफ़ी न्यूज़ में है, पूछ सकता है आपसे। चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है आपका, और पोलैंड है, ठीक है। ये देश आपको याद रखना है। रोमेनिया नंबर 1, यूक्रेन नंबर 2, स्लोवाकिया नंबर 3, चेक रिपब्लिक नंबर 4 और पोलैंड 5। ये 5 जगहों पे ये पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कार्पथियन माउंटेन कहाँ है, तो यूरोप में है। तो रोमेनिया, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवेकिया में, ठीक है। तो आपने 3 पर्वत पढ़ लिए, यूराल पढ़ लिए, स्कैंडिनेवियन माउंटेन पढ़ लिया, कार्पथियन माउंटेन पढ़ लिया। अब बात आती है भैया यूरोप के सबसे बड़े माउंटेन रेंज की। यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है अल्प्स, ठीक है। अल्प्स सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, पहली चीज़ पूरे यूरोप का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कितने देशों में फैला है, तो फ्रांस दिख रहा है आपको, स्विट्ज़रलैंड दिख रहा है, लिechtenstein दिख रहा है, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। कौन कौन सा? फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रेलिया और ये इटली है ना, माफ़ कीजिए ऑस्ट्रिया, माफ़ कीजिएगा, स्लोवेनिया और इटली है ना। यहाँ पे फैला हुआ है अल्प्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अल्प्स का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट ब्लैंक। कौन सा? माउंट ब्लैंक जो है वो अल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है, यहाँ पे पाया जाता है माउंट ब्लैंक। फिर से बोल रहा हूँ, अल्प्स पूरे यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और माउंट ब्लैंक इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। नाम याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ समझ लीजिए। अब आपको पता है अगर यहाँ हवा चलेगी तो यहाँ पर्वत है, तो जहाँ हवा आती है इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। और जहाँ हवा नहीं आती उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। कौन सी साइड? लीवर्ड साइड, है ना। तो इधर क्या है ना, ठंड फोन हवाएं चलती। कौन सी? आपने सुनी होगी, फोन, FOEHN। फोन हवाएं क्या होती हैं? काफ़ी गर्म होती हैं, हॉट विंड होती हैं, ठीक है, जो अल्प्स के लीवर्ड साइड में चलती है, मतलब अल्प्स के पीछे साइड चलती है, जहाँ गर्म हवाएं चलती हैं। ये क्यों? क्योंकि इधर तो ठंडा है काफ़ी। तो ये क्या करती है, इधर जितनी भी गर्म हवाएं हैं, ये यहाँ पे जो भी बर्फ़ जमी होती है उसको पिघला देती है, और जो घास होती है ना उसको, जो जानवर होते हैं उनको खाने लायक बना देती है, इसीलिए, ठीक है। और ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर, उसको पकाने में हेल्प करती है, इसलिए यहाँ पे वाइन की फैक्ट्रियाँ बहुत है। इटली जो है वाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो फ़ोन हवाएं कैसी होती है पूछेगा, यूरोप में चलती हैं, इटली की तरफ, और गर्म हवाएं होती हैं, ठीक। और ऐसे ही
इस तरफ जो विंडवर्ड साइड चलेंगी तो वो मिस्ट्रल चलती हैं। कौन सी? मिस्ट्रल हवाएं चलती हैं। और ये ठंडी हवाएं होती हैं। कैसी होती? ठंडी या कोल्ड? कोल्ड हवाएं होती हैं, ठंडी हवा होती हैं। ठीक है, बस आपसे ये पूछेगा भैया फ़ोन कहाँ चलती है और मिस्ट्रल कहाँ चलती है, तो आप आराम से बता सकते हो अल्प्स पर्वतों पे चलती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपने काफ़ी पर्वतें पढ़ लिया, अल्प्स पढ़ लिया, यूराल पढ़ लिया, कार्पेथिनियन माउंटेन पढ़ लिया, स्कैंडिनेवियन माउंटेन पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट माउंटेन पे चलते हैं, माउंट काउकासूस। क्या बोलते हैं? माउंट काउकासूस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माउंट कासूस, मतलब ये पूरी रेंज है, आपको दिख रहा होगा पर्वत की, जो कि अजरबैजान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अजरबैजान, जॉर्जिया है और ये रशिया है। कौन कौन? अजरबैजान, जॉर्जिया, रशिया, यहाँ पे पाई जाती है ये। अब पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जो पर्वत है माउंट एल्ब्रूस। कौन सा? माउंट एल्ब्रूस, नाम याद रखना है आपको, माउंट एल्ब्रूस। फिर से बता रहा हूँ, माउंट एल्ब्रूस पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि मतलब ग्रेटर काउकासूस रेंज में है या माउंट काउकासूस रेंज में है। ठीक है, और अल्प्स की सबसे जो माउंटेन रेंज है वो है माउंट ब्लैंक, है ना। माउंट ब्लैंक जो है वो किसकी है? वो अल्प्स की है। अल्प्स पूरे यूरोप के सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। ठीक है, और वह सबसे ऊंचा पर्वत पूरे यूरोप का आपसे पूछ लेगा अगर, तो माउंट एल्ब्रूस बताओगे, जो काउकासूस रेंज में है। ठीक है, बता लोगे ना आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार, माउंट काउकासूस, अल्प्स, कार्पेथेनियन, स्कैंडिनेवियन, यूराल माउंटेन। ठीक है, जितने भी फैक्ट बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेजर रिवर ऑफ यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको मैप के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, मज़ा आ जाएगी आपको। तो सबसे मेजर रिवर है जो यूरोप की, वो है एक वोल्गा रिवर। कहाँ से निकलती है? वाल्दाई हिल्स, और गिरती कहाँ? कैस्पियन सी में। आइए मैप देखते हैं। तो ये आपकी है वोल्गा नदी, दिख रही है, ये देखिए वोल्गा नदी कहाँ से निकल रही है? वाल्दाई हिल से निकलती है, रशिया से ही, और ये गिरती है कहाँ पे? कैस्पियन सी में या कैस्पियन सागर में। रशिया की रिवर है ये, इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप के लिए, है ना, क्योंकि इधर भैया यूराल पर्वत है, इधर रशिया का पार्ट है, इधर यूरोप भी है। बहुत ज़्यादा ट्रेड इसके थ्रू होता है ना, इनलैंड वाटर के लिए बहुत फेमस है। तो आपको बस इतना याद रखना, वोल्गा नदी जो है बहुत सबसे लंबी नदी है, 3690 किलोमीटर दिख रहा है आपको, कैस्पियन सी में गिरती है, ये पूछ लेता, और रशिया में बहती है, यूरोप की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी नेक्स्ट रिवर जो आपको दिख रही है दोनबे, 2860 किलोमीटर है। लेंथ नहीं भी याद रखो चल जाएगा, पर हाँ कभी कभी पूछ लेता है, इनको सीरीज़ में लगाओ, तो ऐसे याद रखना, वोल्गा सबसे बड़ी है, फिर दोनबे आती है। ये कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट रेंज से निकलती है, मैप दिखाता हूँ अभी आपको, और ये ब्लैक सी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी में। अब देखिए इसकी खासियत ये है, नील के बाद यही ऐसी नदी है जो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। द रिवर रन्स थ्रू द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर नाइल। और दोस्तों इसको एक डैन्यूब भी बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, डैन्यूब भी बोला जाए। तो आपको दिख रहा है ये जर्मनी से निकलती है, जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट रेंज है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट रेंज है, वहाँ से निकलती है। फिर आपको ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में एंटर करती है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, और आपका जो क्रोशिया है, रोमेनिया है, सर्बिया, इससे करते हुए ब्लैक सी में ये गिरती है जाके, आपको दिख रहा होगा ब्लैक सी में। ठीक है, इस मैप में देख लीजिए, नहीं दिख रहा तो ये देखिए जर्मनी से निकल रही है ये, है ना, और ये पूरा चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया से फॉलो करते हुए ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है, तो ये याद रखिए, और ये अपना वोल्गा नदी होगी, कैस्पियन सी में गिरती है। ये दो याद रख लो पहले। तो कंट्रियाँ हैं, आराम से नोट कर लो, ये ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा एंड यूक्रेन। ठीक है, पूछ सकता है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर यूराल नदी आती है दोस्तों, यूराल पर्वत भी और यूराल नदी भी। यूराल नदी यूराल माउंटेन से ही निकलती है, ये भी कैस्पियन सी में गिरती है और रशिया और कजाकिस्तान में बहती है। मैप दिखा देता हूँ, मतलब यूराल जो नदी है वो इधर यूराल पर्वत से ऐसे कजाकिस्तान से होते हुए यहाँ गिरती है यूराल। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं भैया। वोल्गा नदी याद रखनी, कैस्पियन सी में गिर रही है। ठीक है, डैन्यूब नदी ब्लैक सी में गिर रही है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है और बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। नील के बाद सेकंड नंबर पे आती है, नील नदी 11 देशों से गुजरती है। फिर यूराल पर्वत है भैया, यूराल पर्वत मतलब यूराल माउंटेन से ही यूराल नदी गिरती है, ये भी कैस्पियन सी में गिरती है, रशिया और कजाकिस्तान में बहती है। फिर डायनपर नदी है, ये भी वाल्डाई हिल से ही निकलती है, काले सागर में यानी ब्लैक सी में गिरती है ये भी, और बेलारूस और यूक्रेन के बीच में फ्लो करती है। बेलारूस और यूक्रेन मैप दिखाता हूँ अभी आपको, और पहले नोट कर लो, बेलारूस और यूक्रेन के बीच में बहती है। यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जो डेनाइपर है ये सबसे लंबी नदी है यूक्रेन और बेलारूस की, और बेलारूस यूक्रेन में ही बहती है। तो ये आपको दिख रही है, देखिए डेनाइपर नदी दिख रही है आपको, ये जो कि बेलारूस और यूक्रेन में बहती है, बेलारूस और यूक्रेन में, और ये गिरती है जाके कहाँ पे? ब्लैक सी में। ठीक है, ब्लैक सी में गिरती है, ये इन दोनों की सबसे लंबी नदी है, बेलारूस और यूक्रेन की। और फिर दूसरी आपको एक और ये देखिए डोन नदी दिख रही है, डोन नदी, ये रशिया में बहती है ये भी, और ये कहाँ गिर रही है? सी ऑफ एजोव में। कहाँ गिर रही है ये जरूर याद रखना, सी ऑफ एजोव, सी ऑफ
एजॉब में गिर रही है डॉन नदी, ठीक है। बाकी वोल्गा और यूराल कैस्पियन में गिर रही थी, ये सी ऑफ एजॉब में गिर रही है। और इसकी एक खास बात और है, ये सेकंड मेजर रिवर है रशिया की, है ना। उसके बाद किसके बाद, वोल्गा के बाद। बाकी राइन नदी भैया ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक टोमा से निकलती है राइन नदी, कहाँ से, लेक टोमा से। और कहाँ गिरती है, नॉर्थ सी में। कहाँ गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है राइन नदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटरवे है और बहुत क्लीन वाटर है इसका, है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इसकी नदी किनारे लोकेट है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये देखिए स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये होते हुए सब ये यहाँ गिरती है जाके, कहाँ पे, नॉर्थ सी में। इसमें देखिए आप, इसमें दिख रहा होगा ज़्यादा अच्छे से, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया। और इसकी एक चीज़ और खासियत है, ये फ्रांस और ये जो जर्मनी है इसके बीच में बॉर्डर भी बनाती है। देखिए फ्रांस फिर जर्मनी में एंटर कर जाती है ना, जर्मनी में एंटर करती है, नीदरलैंड में एंटर करती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर राइन, ठीक है। इसको याद रखना, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह में बहती है और फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर बस दो रिवर और है, एक है आपका विस्तुवाला रिवर। कौन सी, विस्तुवाला रिवर, जो कि बाल्टिक सी में गिरती है। पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है विस्तुवाला नदी, बाल्टिक सी में गिरती है, कहाँ पे, बाल्टिक सी में। और फिर आती है लॉयर रिवर, जो कि बे ऑफ बिस्के में गिरती है। फ्रांस की सबसे बड़ी रिवर है, कहाँ की, फ्रांस की सबसे बड़ी रिवर है लॉयर रिवर। ये मेजर लिस्टिंग है जो आपको याद रखनी है। फ्रांस की सबसे बड़ी लॉयर रिवर, ये कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बिस्के में, ठीक है। बे ऑफ बिस्के आपको पता होगा, ये है, ठीक है, ये है बे ऑफ बिस्के, यहाँ पे गिरती है लॉइन रिवर। फिर ये छोटी मोटी नदियाँ और है, ओडर नदी है, ये भी बाल्टिक सी में गिरती है, कहाँ गिरती है, बाल्टिक सी में गिरती है। और ये बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बाउंड्री बनवाती है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। मैप दिखाता हूँ, पोलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है ओडर नदी। ये देखो आपको ओडर नदी दिख रही है, ओडर नदी, है ना। ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है, किसके बीच में, पोलैंड और जर्मनी के बीच में, और बाल्टिक सी में गिर जाती है, ठीक है। बाल्टिक सी में, पोलैंड और जर्मनी के बीच में, याद रखना ओडर नदी। अब जो नेक्स्ट रिवर है वो है रोन नदी, राइन नहीं, रोन, ठीक है। ये कहाँ गिरती है, मेडिटेरेनियन सी में। देखो अब एक पहली नदी यूरोप की है जो ये मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में गिर रही है। ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग डायरेक्टली टू द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यूरोप की एकमात्र नदी है रोन नदी, जो कि भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। फिर साइन नदी जो इंग्लिश चैनल में गिरती है, इंपॉर्टेंट वाटरवेज है पेरिस बेसिन का, ठीक है। एल्ब नदी ये नॉर्थ सी में गिर जाती है, चेक रिपब्लिक और जर्मनी में बहती है। ये देखिए आपको एल्ब रिवर दिख रही होगी ना, नॉर्थ सी में गिरती है जाके, चेक रिपब्लिक और जर्मनी में बहती है, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्थ सी, ठीक है। तो आपको ये सारी रिवर याद रखनी, जितनों के मैंने मैप दिखा दिए, जिसका एक दो का नहीं अगर दिखाया होगा एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। जितने मैप दिखाएं प्लीज़ मैप से ही लर्न करोगे तभी लर्न हो पाएगा। मैप को अच्छे से देखो, सारी नदियों की ये लिस्टिंग ऐसे ही बना लो, है ना। लिख लो नदी कहाँ बहती है, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना लो, तभी लर्न हो पाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और अच्छे से नदियाँ आती हैं आपको मैचिंग करने में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में यही सब पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप पेड क्विज लगा लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, जीएस के डेली, तो आपका सब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से करिए इसको।